ओके, सो बर्ड आई व्यू सीरीज ओवरव्यू सीरीज में बारी है अब कंपनीज एक्ट के एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज के बारी है। चलिए शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में दी हुई है। डेफिनेशन इंक्लूड्स मनी रिसीव्ड एज अ डिपॉजिट, लोन और इन एनी अदर फॉर्म बट एक्सक्लूड कैटेगरीज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। फीचर्स कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट जो है वो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड हो सकती है। मस्ट बी रीपेड विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ अपने को रीपे करना पड़ता है। और स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स अंडर रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज 6 अरे क्लॉज सी includes money received from the government, loans from the banks, intercorporate deposits, bonds and debentures under the prescribed conditions। मतलब ये prescribed conditions में अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो उसको भी हम डिपॉजिट गिनेंगे। इसमें जो बैंक लोन है वो जनरली अपन डिपॉजिट नहीं गिनते हैं क्योंकि बोरोइंग्स होती है वैसी सब, ठीक है। अब डिपॉजिटर डेफिनेशन, अ डिपॉजिटर इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हु डिपॉजिट्स मनी विद द कंपनी। सेक्शन नंबर 73 में ऐसा बोला है। एनी पर्सन हु डिपॉजिट्स मनी विद द पब्लिक कंपनी, वो उसको क्या बोलते हैं, 76 में ये बात करी हुई है, ठीक है। अब एलिजिबल कंपनीज के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स में आता है एलिजिबल कंपनीज के बारे में लिखने का, ठीक है। तो एलिजिबल कंपनीज कौन कौन सी है? डिफाइन एज अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी होने से तुम कर सकते हो क्या? नहीं, पब्लिक कंपनी में भी एक्स्ट्रा कंडीशंस है। पब्लिक कंपनीज विद नेटवर्थ ऑफ ₹100 करोड़ और मोर और टर्न ओवर ₹500 करोड़ और मोर, और प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा जनरल मीटिंग में, और फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशन विद द आरओसी। वो तो इम्प्लाइड है लाला, ठीक है। कोई भी रिजोल्यूशन कुछ भी तुमने अपने जनरल मीटिंग में वैसे सब में पास किया तो तुमको आरओसी को तो वो फाइल करना ही पड़ेगा। अब may accept deposits from both members and the public under specific conditions। स्पेसिफिक कंडीशन के तहत तुम पब्लिक से या फिर मेंबर से दोनों से डिपॉजिट ले सकते हो। प्रोहिबिशन एंड एग्जम्पशन, ये सारा चैप्टर पूरा प्रोहिबिशन पे ही टिका हुआ है। जनरल प्रोहिबिशन, नो कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट अनलेस कंप्लायंट विद चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट। मतलब ठीक है ना भाई, अगर तुमने एक्ट का कंप्लाई नहीं किया तो तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, वो तो समझ आता है। अब एग्जम्पशन प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई टू, मतलब ये जो है उनको तो एग्जम्पशन का प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होगा। अलग एग्जम्पशन मतलब ये जो डिपॉजिट्स का रिलेटेड है ना, वो इन कंपनीज को लागू नहीं पड़ता है, उन लोगों पे वो प्रोविजंस इम्प्लाइड नहीं होते, डू नॉट अप्लाई, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज है वो? बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और अदर कंपनीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो 3 कंपनीज है, तीनों के तीनों फाइनेंस रिलेटेड है। एक बैंकिंग कंपनीज है, एक एनबीएफसीज है और एचबीएफ है, मतलब हाउसिंग फाइनेंस एचबीएफ नहीं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ओके। और अदर कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स, कंडीशन कौन कौन से होने चाहिए? पास अ रिजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग, तो तुम क्या कर सकते हो, मेंबर से डिपॉजिट पैसा मंगवा सकते हो। इश्यू अ सर्कुलर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द फॉर्म DPT1 डिटेलिंग फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग्स एंड अदर रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर। मतलब तुमको फाइनेंशियल रेटिंग दिखाना पड़े, मतलब क्रेडिट रेटिंग दिखाना पड़ेगा, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और अदर डिटेल्स भी सारी सब देना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा पैसे मंगवाने से पहले। कौन से फॉर्म में? फॉर्म DPT1, ठीक है। फाइल सर्कुलर विथ आरओसी विद इन 30 डेज, मतलब ये तुमने जो बनाया वो आरओसी को 30 दिनों में आरओसी को दे दो कि ये ले बेटा तू भी जलसा कर, ठीक है। अब डिपॉजिट एटलीस्ट 20% ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन द नेक्स्ट ईयर इन शेड्यूल बैंक अंडर द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। इसके रिलेटेड ये भी आता है कि भाई हमने ये डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाया था और उसके बाद कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई फंड की तो अपन यूज कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो।
ये पैसा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में अपन एक शेड्यूल बैंक में डालते हैं तो भाई उसका डिपॉजिट रीपेमेंट के लिए ही यूज होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। ओके, और कितना पैसा आने वाले साल में, अगले साल में सपोज मेरी 10 करोड़ की जो डिपॉजिट्स है वो मैच्योर हो रही है तो उसका 20% एटलीस्ट, मतलब कि 10 करोड़ है तो 2 करोड़ मैं शेड्यूल बैंक में कौन सा है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में मैं शेड्यूल बैंक में डाल दूंगा। कितना? 20%, यानी कि 2 करोड़। ठीक है, अगर 10 करोड़ हो रही है अगले साल में। ओके, डन। Certify no defaults in repayment of provision of deposits or interest. Ensure tenure of deposit is between 6 months to 36 months, exception for short term needs. अगर मतलब जनरली तुम डिपॉजिट कितने टर्म के लिए मंगवा सकते हो? मिनिमम 6 महीने के लिए तुमको डिपॉजिट मंगवानी पड़ेगी और मैक्सिमम 36 महीने यानी कि 3 साल। लेकिन 3 साल नहीं लिखना है, 6 महीने या फिर 36 महीने। ठीक है, 36 महीने लिखना है। और शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए एक प्रोविजन है, उसकी भी एक कंडीशन है कि मिनिमम इतने % तक ही तुम मंगवा सकते हो, लेकिन उसमें भी मिनिमम टू मिनिमम तुम्हें 3 महीने के लिए तो मंगवाना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने से कम में तो कोई भी सिचुएशन में डिपॉजिट मंगवा ही नहीं सकते हो। अब लिमिट ऑफ डिपॉजिट टू 35% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड सर्टेन अदर्स। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनीज की जो बात हो रही है उसमें 35% होता है, बाकी में 25% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी का ये क्वेश्चन आता है हर बार कि गवर्नमेंट कंपनी है तो उनका भी 25% तक अलाउड है। ट्रू और फॉल्स? नहीं भाई, फॉल्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी को ना 35% तक की लिमिट अलाउड की गई है। अब एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स बाय एलिजिबल कंपनी, एडिशनल कंडीशंस, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी एनुअली इंडिकेटिंग सफिशिएंट सेफ्टी। मतलब भाई तुम्हारा क्रेडिट रेटिंग दो, तुम डिपॉजिट मंगवा रहे हो, पैसा देने के तुम्हारी क्रेडिट नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं है तो तुमको डिपॉजिट क्यों दे? ठीक है, इसलिए एन्युअली तुमको हर बार एक कौन सी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी के द्वारा तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद क्रिएट सिक्योरिटी चार्जेस ऑन टेंजिबल इफ डिपॉजिट्स आर सिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड है तो डिपॉजिट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करो, मतलब टेंजिबल एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करो और सिक्योरिटी रखवाओ। टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल नहीं। ठीक है, मेंटेन अ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट similar to member deposits. Follow a ceiling on interest and brokerage rates as prescribed by RBI for NBFCs. Issue circular as an advertisement in newspaper and on the company's website where applicable. Appoint deposit trustees and execute deposit ट्रस्ट डीड। ठीक है, ट्रस्टी भी तुम अपॉइंट कर सकते हो डिपॉजिट का। यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी की बात नहीं हो रही, डिपॉजिट का भी ट्रस्टी होता है। ठीक है, एग्जम्पशन फॉर प्राइवेट कंपनीज आर एग्जाम फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस। डिपॉजिट डू नॉट एक्सीड 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम्स। प्राइवेट कंपनी है तो उसका 100% तक का चांस मिल जाता है, मतलब कि किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम मिला के 100 करोड़ हो रहे हैं तो वो 100 करोड़ तक की डिपॉजिट्स मंगवा सकती है, लेकिन 101 करोड़ नहीं मंगवा सकती। 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ से ज्यादा भी नहीं मंगवा सकती। अगर 100 करोड़ तक का है पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसका 100% जितना डिपॉजिट मंगवा सकती है प्राइवेट कंपनी। और दे आर स्टार्टअप कंपनीज विद इन 5 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टार्टअप कंपनी है, 5 साल इनकॉर्पोरेट हुए, 5 साल हुए तो तक। और दे मीट बोरोइंग लिमिट्स एंड हैव नो डिफॉल्ट। एक तो कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और जो बोरोइंग का लिमिट जो दिया है एक्ट में उतना वो मीट करने चाहिए, तो ही, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बोरोइंग्स। उसके बाद की प्रोविजंस, रीपेमेंट डिपॉजिट्स मस्ट बी रीपेड as per agreed terms, premature repayment allowed with reduced interest, nomination, depositors may nominate beneficiaries, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, कंपनीज मस्ट मेंटेन डिटेल रजिस्टर प्रिजर्व्ड फॉर 8 years। यहाँ पे ये डिपॉजिट का भी रजिस्टर कितने साल तक अपने को सेव करके रखना है? 8 साल तक। ठीक है, थाला फॉर रीजन +1 8। अब रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, फाइल एनुअल रिटर्न्स ऑफ इन फॉर्म DPT3 बाय 30 जून। यहाँ पे 30 जून 30 दिन की लिमिट नहीं है, 30 जून पर्टिकुलर डेट बोला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुमको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है फॉर्म DPT3 में।
ठीक है। फॉर्म डीपीटी 3 में तुमको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है डिपॉजिट्स के रिलेटेड, और कब तक फाइल करेंगे ये 30 जून तक ये फाइल करेंगे ऑल ट्रांजेक्शन्स। डीपीटी 1 में क्या था, वो एडवर्टाइजमेंट वाला जो पंचायत वगैरह थी ना, वो क्या था, इश्यू सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इन फॉर्म डीपीटी 1, उसमें क्या लिखेंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, और अदर डिस्क्लोजर्स एज मे बी रिक्वायर्ड। अब पेनल्टीज की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 76A में बात करी है कि कंपनी को कितना फाइन होगा। कंपनी फाइन ऑफ 1 करोड़ टू 10 करोड़, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़, 7 करोड़ नहीं, 10 करोड़ तक की फाइन लगती है कंपनी पे, और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स एंड और फाइन ऑफ 25 लाख से लेके 2 करोड़ तक। ये पेनल्टी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। डिपॉजिट्स में अगर तुमने गड़बड़ किया तो कहाँ पे तुमको लेटाएंगे, 76 में। पहले था फॉर रीजन, लेकिन तुमने गड़बड़ किया ना तो 76 हो गए, 76A, ठीक है। डिपॉजिट में अगर तुमने गड़बड़ की तो तुमको कौन से सेक्शन में लेटाएंगे, 76A में, ठीक है। और पेनल्टी कौन कौन सी है, कंपनी के लिए 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, 10 करोड़ तक, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 7 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर एंड स्लैश और, ठीक है। पेनल्टी कितनी लग सकती है, 25 लाख से लेके 2 करोड़ तक, 2 करोड़ तक पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। ये पेनल्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रॉड्यूलेंट एक्शन अगर तुमने किया है तो फ्रॉड्यूलेंट एक्शन कौन सा सेक्शन, 447, फ्रॉड सुना स्टूडेंट थी, फ्रॉड 447, फ्रॉड 447 होना चाहिए, ठीक है। अब रीपेमेंट ऑफ प्री 2013 डिपॉजिट, मतलब 2013 में अपना एक्ट है ना, तो उससे पहले का जो डिपॉजिट लिया है उसका रीपेमेंट रिलेटेड यहाँ पे आज अभी जो एग्जाम आने वाली है उसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन ICI companies must file a statement of unpaid deposit within 3 months of the act's commencement, repay deposits within 3 years of the original due date whichever is earlier। मतलब रीपेमेंट कर देना चाहिए 3 साल तक, जहाँ पे मतलब मैक्सिमम 36 महीने वाला था ना, वहाँ पे 3 साल तक, या फिर जो ओरिजिनल ड्यू डेट है उस एक्ट चालू होने के बाद में इतने टाइम में तुमको रीपेमेंट कर देना पड़ता है, और 3 महीने में तो वो स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ता है। डिफॉल्ट्स आर पनिशेबल एज अबाउ, अगर इसमें भी डिफॉल्ट किया तो तुमको ये सेक्शन नंबर 76A में जो लेटाने वाले थे वैसे ही लेटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता है समाप्त, ओके डन। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, लंबा चैप्टर है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट छूट गए होंगे, लेकिन यहाँ पे से कुछ पॉइंट जो कॉर्नरिंग हो रही थी वो भी थोड़ा बहुत कवर हो गया है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।